हेलो दोस्तों, अपने फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल वीडियो में आ गया हूँ। तो आज मैं बेसिक इस टॉपिक पे बात करूँगा कि कोई भी काम हम रेगुलर तरीके से डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर एक दिन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, दूसरे दिन थोड़ा लो करेंगे, तीसरे दिन थोड़ा लो, चौथे दिन कर ही नहीं पाएंगे। कहीं न कहीं हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होता है। हमारे अंदर डिसिप्लिन तो होता है, बाकी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होता है कि लगातार किसी भी काम को बार-बार करते रहें। क्योंकि देखिए, हमारा हर एक दिन सेम नहीं होगा। अगर आज हम कुछ अच्छे से स्टडी कर पाते हैं और बहुत से टॉपिक कवर कर पाते हैं, लेकिन अगले दिन उसी मोटिवेशन के साथ हम उसको नहीं कर पाएँगे, उसी एनर्जी के साथ उसको कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा दिन एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत से केमिकल, बहुत से हार्मोन्स बदलते रहते हैं। क्योंकि बदलने से कुछ समय हमें डिप्रेशन होता है, कभी मोटिवेशन होता है। क्योंकि देखिए, ये नेचुरल है, वो हमेशा होगा। आपका कभी एक दिन अच्छा जाएगा, एक दिन बहुत ख़राब जाएगा, एक दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये नेचुरल है, इससे परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर रोज़ कुछ न कुछ, थोड़ा न थोड़ा, कुछ न कुछ करिए। क्योंकि अगर हम कुछ थोड़ा-थोड़ा भी करेंगे तो हम कहीं न कहीं बेहतर होंगे। कि यही कहा गया है ना कि अगर दौड़ते हैं, अगर हमें दौड़ने के सामर्थ्य नहीं है तो हमें चलना चाहिए। अगर चलने का सामर्थ्य नहीं है तो हमें रेंगना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं आज पढ़ाई करता हूँ, मैं पूरा शेड्यूल अपना टाइम टेबल बनाता हूँ कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ। अब मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं प्लान बनाता हूँ और उसको कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद प्लान बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद प्लान बनाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कहीं न कहीं हमारा मोटिवेशन वीक हो जाता है। देखिए, अगर आपको कहीं भी कुछ भी सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है या बिज़नेस करना है, अपना कोई काम करना है, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रहेगा तो किसी भी काम में भले से आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आप सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो मैं कोई भी अगर टॉपिक पढ़ूँगा, तो मैं अगर उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करूँगा, अपने आप से क्वेश्चन करूँगा कि अच्छा, ये इसमें मैं क्या सीखा, इससे मैं क्या समझ पाया, अच्छा इससे ये हुआ, अच्छा इससे ये हुआ। तो कहीं न कहीं अपने आप से पढ़ने के बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट है, या 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो अगर उसको आप पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं, उसको 2-3 घंटे पढ़े, तो एक बार अपने दिमाग को कॉपी किताब सब हटा दीजिए। हटा कर एक कलम ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए और उस पे अपने दिमाग को, थॉट को, जो आपने पढ़ा है, जो आपको समझ में आया है, उसको आप किताब पे, उस पेज पे लिखिए, समझिए अच्छा इसमें क्या मैं सीखा, अच्छा ये ऐसे कहीं न कहीं अगर आप करेंगे तो 2 आपको बेनिफिट होगा। पहला, आपका ब्रेन फास्ट होगा, आपका ब्रेन थिंकिंग मूड में रहेगा। दूसरा, आपको वो रिवीजन करने से आप कभी नहीं भूल पाएँगे उसको। एंड आप कभी भी कोई भी व्यक्ति को मैं यही एडवाइस दूँगा कि मैं एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये अपने लाइफ में उतारा है कि देखिए, अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले रात को सोते समय आप उसका एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि हमें क्या-क्या करना है। और एक समय का कि मुझे 6 से 7 या 8 से 9, 10 से 12, 1 से 2, 3 से 4, 6 से 8, मतलब क्या-क्या करना है उसको आप बनाइए। अब देखिए, उसमें आप पूरे तरीके से कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो अलग बात है, लेकिन आपको बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हर एक दिन का, हर एक घंटे, हर एक मिनट का हिसाब रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में हमारा टाइम। अगर हमें एक 24 घंटे में हम कुछ ऐसा बेहतरीन चीज़ कर पाएँगे, जो हम, जैसे कि अगर हमें 24 घंटे मिले, 24 घंटों का अगर हम एक टाइम शेड्यूल बनाए हैं कि इसका टाइम टेबल बनाएँ कि मैं इतने घंटे ये करूँगा,
तो हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट जा रहा है, कहाँ हमारा टाइम सही जा रहा है। अगर हम प्लान ही नहीं बनाएंगे कि अगले नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, इसका प्लान नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा ओवर थिंकिंग मूड हो जाएगा, कहीं ना हम डिप्रेशन में रहेंगे और हमेशा थिंकिंग करते रहेंगे, ओवर थिंकिंग मूड में चले जाएंगे और हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस कुछ चीज़ें ही मतलब कर पाएंगे। कहीं मेन चीज़ ये है कि मेरा कहना कि हम फोकस नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर रास्ते हमारे सीधे हैं, हमारे मंजिल हमारे सामने दिख रहा है, तो हम उसे अचीव करने में बहुत आसानी होगी। अगर हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, हमारे मंजिल का पता नहीं है, हमारे रास्ता का पता नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं चलेंगे उस पर, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेट होगा, बहुत समय बर्बाद होगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको स्टडी करना है, आपको कोई काम करना है, तो अपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाइए। एक दिन पहले ही रात को सोते समय अगर उस नेक्स्ट डे का प्लान बनाएंगे, आपका दिमाग उसी जोन में उठेगा, आपको पता होगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो सुबह उठेंगे डिप्रेशन में, सोचेंगे अरे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोचते सोचते आपका समय बर्बाद होता जाएगा और धीरे धीरे करते करते आपका बहुत सा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और देखिए मैं जो ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन पहले प्लान बनाइए, तो अगर बिगिनर हैं, आपने कभी बनाया नहीं है, तो आपको पहले परेशानी आएगी, आप रेगुलर तो नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप पहले बैठिए, प्लान बनाइए, धीरे धीरे करते करते अब फिर 2 दिन प्लान बनाएंगे, 3 दिन बनाएंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर 2 दिन गैप हो जाएगा, 4 दिन गैप हो जाएगा, फिर आएंगे। देखिए रिपीटेशन न होना चाहिए, कोई भी काम करेंगे रिपीटेशन, रिपीट, तो आपके हैबिट में, आपके बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा। तो इसको देखिए डेवलप करने के लिए आपको लमसम में 2-3-4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डेवलप कर पाएंगे, अगर आप इसको अपने लाइफ में उतार पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि जो भी गोल आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल में अचीव करना है, वो आप 1 साल, अगर आपको गोल 1 साल में अचीव करना है तो वो आपको 6 महीने में अचीव करके देगा। आपका गोल 2 साल में कुछ अचीव करना है तो वो आपको साल भर में अचीव करके देगा। कहीं ना कहीं आपका टाइम पीरियड कम कर देगा। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि देखिए हर टाइम टेबल अगर बनाएंगे, कोई भी टाइम टेबल कि मुझे इतने बजे से ये करना है, ये से ये, मतलब अपने 24 घंटा का हिसाब रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक दिन बेहतर कर पाएंगे, दूसरे दिन बेहतर कर पाएंगे, तीसरे दिन बेहतर कर पाएंगे, और कभी न कभी वो होगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जिस दिन आपका कुछ करने का मन नहीं हो, लेकिन आपको इतना रहना है कि अगर कुछ नहीं, अगर जहाँ आप 8 घंटे पढ़ रहे थे रेगुलर, अब वहाँ आप आज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो लेकिन आपसे यही कहूँगा कि कम से कम आधा 1 घंटा पढ़िए, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप कितना अपने आप को पुश कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, हर दिन आप पुश कर रहे हैं कि नहीं अपने आप को। क्योंकि देखिए अगर आप हर रोज़ 8 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हर दिन अच्छे से अपना स्केड्यूल, अपना टाइम टेबल, अपना मतलब कि अपना टॉपिक कवर करते हैं, सही है। लेकिन जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, आलस आ रही है, तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैं इसमें 1 घंटे नहीं दे सकता, क्या मैं उसमें आधा घंटे नहीं दे सकता। आप अपने दिमाग से क्वेश्चन कीजिए। अगर आप देखिए अपने दिमाग से क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन देगा। क्योंकि देखिए हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर हमारे अंदर ही होते हैं। अगर हम सही तरीके से पेशेंस के साथ क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा। आपसे यही कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कीजिए, और हर एक दिन को अपने बैलेंस बनाइए, हर एक दिन को ऑब्जर्व करिए, अपने टाइम को स्केड्यूल को बनाइए। आप देखिए मेरा टाइम कहाँ बर्बाद जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है। अब देखिए टाइम बर्बाद जाने या सही जाने का मेन सेंस ये नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़ते रहें। आपको अपने लाइफ में एक प्योरिटी रखना है कि मुझे 4 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कभी भी मैं पढ़ सकता हूँ, रात को पढ़ूँ, शाम को पढ़ूँ, दोपहर में पढ़ूँ, मतलब कभी भी एनी टाइम पढ़ूँ, लेकिन मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। और जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए, तो उस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं 8 घंटे पढ़ा तो 1 घंटे बस पढ़ना है, आधा घंटे बस पढ़ूंगा। जिस दिन मन नहीं कर रहा है उस दिन की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए आपका हर एक दिन सेम नहीं होगा। कुछ दिन आप मोटिवेट होंगे, हाई होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप अपना हैबिट अच्छे से रखेंगे, हर चीज़ आपका बैलेंस होगा। कुछ दिन होगा कि आपका मिस बैलेंस होगा, कुछ दिन होगा कि आपका अच्छे दिन बीतेंगे, कुछ दिन बुरे दिन
हर समय देखिए प्रॉब्लम आएगी, और वही जो प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके लाइफ में जो आ रही हैं, वही आपको कहीं ना कहीं बेटर बनाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम से डरिए मत, उसको फेस कीजिए, उसको सोचिए अपने दिमाग से इसका क्या सल्यूशन है, और उसको अगर आप सल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी उसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक की बात होती है। धन्यवाद।